आखिर भगवान श्री कृष्ण पर 12 बाण किसने चलाए थे? आखिर कौन था वह योद्धा जिसने भगवान श्री कृष्ण पर 12 बाण चलाए थे? इस कथा में हम सब कुछ जानेंगे। पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं इस कथा में क्या कहा है। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो शकुनी मामा ने दुर्योधन से कहा कि अगर तुम्हें युद्ध को जीतना है तो तुम्हें सबसे पहले श्री कृष्ण को अपनी तरफ करना होगा। तभी दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण की सेना को अपनी ओर शामिल कर लेने से हम युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी सेना बहुत ही विशाल थी। तब दुर्योधन कृष्ण के पास गए, लेकिन श्री कृष्ण नींद में थे। तब दुर्योधन जाकर उनके सिर के पास खड़े हो गए। वहां तुरंत फिर अर्जुन आए, लेकिन श्री कृष्ण नींद ले रहे थे। तो अर्जुन जाकर उनके चरणों के आगे खड़े हो गए और जैसे ही श्री कृष्ण की नींद खुली, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन दिखाई दिए और अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। अब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तब दुर्योधन कहते हैं कि पहले आया मैं हूँ, इसलिए पहले मांगने का अधिकार मेरा है। अब श्री कृष्ण ने कहा कि पहले मैंने तो अर्जुन को देखा है, इसलिए पहला अधिकार अर्जुन का है। फिर कृष्ण ने दोनों की बात सुनी और दोनों ने एक ही बात बोली। अब उसके बाद अर्जुन और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको हमारी ओर से युद्ध लड़ना है। अब भगवान श्री कृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ गए और सोचने लगे कि मैं किसकी ओर जाऊं और किसकी ओर ना जाऊं। तभी उनके विचार में एक तरकीब आई और श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प यह था कि या तो श्री कृष्ण को चुना जाए जो कि निहत्थे हैं, या तो श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुने। उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। अब उसके बाद अर्जुन ने तो भगवान श्री कृष्ण को चुन लिया और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना को अपनाया। सवाल यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण को 12 तीर किसने मारे? यह बात महाभारत काल की है और महाभारत युद्ध के 17 दिन चल रहा था, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने लड़ रहे थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। अब उसके बाद दोनों एक दूसरे पर असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। कर्ण और अर्जुन दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे, क्योंकि दोनों अपने आप को बहुत अच्छा योद्धा मानते थे। और वहां वक्त दिया गया जब कर्ण ने अर्जुन पर सर्प बाण चला दिया। इस बाण को चलाने का कारण अर्जुन पर चलाने के लिए बहुत सालों से अपने पास बचा के रखा था। और उसके बाद वास्तव में यह बाण पाताल लोक अस्तुसेन नाम का नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था। और उसकी शत्रुता का कारण खांडव वन में अर्जुन ने उनका पूरा घर तहस नहस कर दिया था। तभी से अस्तुसेन आज तो स्वयं अर्जुन को मारने की तलाश में था। अब उसके बाद अस्तुसेन को पता था कि केवल कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं, इसलिए यह बात कर्ण के तीर में जाकर लिपट गया और अर्जुन उस बाण को समझ नहीं पाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस बाण को समझ लिए और उन्होंने अपने पैरों से रथ के पहिए को जमीन में घुसा दिया, जिससे रक्त टेढ़ा हो गया और सर्प बाण अर्जुन के शीश मुकुट से छूकर धरती पर लग गया। और अर्जुन और श्री कृष्ण रथ के पहिए को बाहर निकालने नीचे उतरे। उसी वक्त मौका पाकर कर्ण ने अर्जुन पर तीर चला दिया। अब उनकी रक्षा करते श्री कृष्ण ने अपने सीने पर सारी बाण को ले लिया, जिसकी वजह से उनको 12 बाण से घायल होना पड़ा। और श्री कृष्ण ने अस्तुसेन के बारे में बताया और अर्जुन ने 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अस्तुसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये थी आज की कथा। तो आप सभी को आज की बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय